एक तो हर तकरीब के फिक्रा जरूर किया जाता कि वक्त की कमी के पेश नजर प्रोग्राम को मुख्तसर किया जा रहा है हमेशा ही। दूसरा है अभी ताड़ियां मारना पता नहीं कि हाथ दुख दे या आने वाले वक्त में हमारे स्कूल की तादाद देख लें और इसको हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाए। 2 कमरे मैं आपको एसएमसी मॉडल पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी सेक्रेटरी साहब के मिनिस्टर साहब की बहुत खुसूसी कोशिश से एसएमसी मॉडल में 2.5 मिलियन का कर दिया फंड। मैं आपको तमाम स्कूल को इंशाल्लाह 25 लाख रुपया देता हूँ। 25 लाख रुपया हमारी तरफ से आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੀਚਾਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 110 ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਅਫੀਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਮੀਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸੋਲਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਵਲ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਫਤਤਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। साहब का इस्तेमाल करते हुए बच्चे स्काउट फ्लैग कर रहे। हमारा भरपूर साथ दिया और अपने इस अदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल 110 सेमिनार के साथ भरपूर ताउन किया। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, आज की तकरीब का जैसे बाकायदा आगाज हो चुका है, तमाम दोस्त जो मेरे इस अदारे से हैं या जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी पंडाल में तशरीफ ले आए, क्योंकि हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जिनको हम अपने दिन इसे हमें 16 पेटी आपने चाहिए कितने 10 के
10 किलोवाट का है। हाँ जी, ये हाइब्रिड सिस्टम है। ये जो बिजली पैदा करेगा ये वापडा को देगा। अच्छा। तो उसके मुताबिक हमें वापडा से लेने पड़ेगी ग्रीन मीटर से। तो ये हमें स्कूल में नहीं दे रहा था तो इसलिए मसला था, लेकिन हमें यूनिट में इसने एक माह में 1200 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जबकि हमने यूज किए हैं 550 के राउंड अबाउट। ऑलमोस्ट हम 650 प्लस में जा रहे हैं। वापड़ा से पैसे हमने लेने हैं। पहला स्कूल है जिला साहिवाल का जिसने वापड़ा से पैसे लेने हैं। इस पर भी आप लोगों को शाबाश और मुबारक। इससे साहब ने दे दी है। आज तक वापड़ा वाले ने जितने नहीं इसके अलावा हमें एक और मसला पेश आ रहा था कि जब बिजली जाती थी, क्योंकि गांव में अक्सर आंधी वगैरह का मसला है तो नहीं हल हो रहा था, तो उसके लिए हमारी बिजली बंद हो जाती थी, बड़ा प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारे। तो फिर हमने उसके लिए ये देसी इन्वर्टर 7 kV के बिल्डिंग को 200 में तकसीम किया और देसी लगवाए हैं। अच्छा। आप ये देसी हमें जब ये बिजली बंद होती है, ये कोई ऑन ग्रिड है, ये सिर्फ वापडा को देता है, तो हमें देसी इसको ऑन करके सारे स्कूल को बिजली प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे 24 घंटे बिजली अवेलेबल है और इसका हम आपको अभी चेक भी करके दिखा देते हैं। दोनों को अब ये बिजली पे हो गए। बंद 1 मिनट, ये देखें ये बंद हो गया हमारे, ये बंद हो गया। अब हमने इसको अगर इस पे चलाना है तो इसको ऑन करेंगे, ये देखें हमारी बिजली जब ये 1 मिनट लगेगा, ये देखें ऑन हो गया है। ये हम आप डायरेक्ट सोलर यूज करेंगे। ये देखें अब हम ये सोलर पे चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब वापड़ा खत्म हो वापडा खत्म हो गया। अगर वापडा बंद है तो हम इसको सोलर पे चलाएंगे। गया। वापड़ा आ जाएगी तो हम इसको चेंज कर देंगे, हमारी बिजली वापडा पे चलने लग जाएगी, हम नेशनल ग्रिड से लेने लग जाएंगे। वेरी गुड, वेल डन जी, बहुत अच्छी शाबाश, वेरी गुड। हम फिर वापडा पे चले गए। अब ये अब ये नहीं, ये शेयरिंग नहीं कर रहा है। शेयरिंग में हमारी प्लेटें हैं वो 16 है ना, तो हम बिजली दिन में ज्यादा यूज करते हैं स्कूल टाइम में। तो जब हम छुट्टी होती है वो बैलेंस हो जाता है हमारा, यानी वो तो सारी फिर वापडा को जारी होती है। अब हमारा इन्वर्टर जितनी बिजली बनाएगा वापडा को जाएगी, हमें जितनी चाहिए होगी हम वापडा से लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 10 kV बना रहा है तो हमें 15 चाहिए तो हम 15 वापडा से लेंगे, हमारी कोई चीज का नुकसान नहीं हो रहा होगा। अगर ये डायरेक्ट यूज करें फिर नुकसान का चांस था। सिक्योर बना दिन को ना 1 बजे तक सिर्फ आपका सोलर चल। नहीं सर, वो ये इन्वर्टर यही अब देखिए कि जो वापडा वाले हैं वो इसी तरह इंतहाई काबिल एहतराम मंजूरुल हक साहब, डिप्टी डी.ओ. तहसील चीचा चौधरी, बिशारत अली गुजर, जो कि इलाका की शान है, इलाका की आन है,
और हम सबका मान है। और मेरे अजीज दोस्त आलम शेर साहब, जहीर अहमद फारूकी साहब और जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मुअज्जिन इलाका, साबका तलबा, मेरे रुफ़क़ाए कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम हजरात का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस दावत में तशरीफ लाए। खास तौर पे मैं अपने ऑफिसरान का, जिन्होंने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। जैसे मैंने उनको पुकारा, उनको बुलाया, स्कूल के किसी भी काम के सिलसिला में वो मेरे शाना बशाना खड़े हुए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे जो हमने प्रोजेक्ट लगाया, गजाली साहब और मेरे दूसरे सर मोहतरमीन के, फरवरी के शुरू में हमने थोड़ा सा सोचा कि जो ग्रांट हमें गवर्नमेंट देती है, ये तो सारी, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का, अपने साथियों का, जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत की और इस अदारे की तरक्की के लिए काम किया। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का भी फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस काम में उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और हमारी हौसला अफजाई की। और आज हम फख्र से ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल 110 सेवनार जिला साहिवाल का पहला सोलराइज स्कूल है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और साथ ही अफसाने वाला जिला के सीओ साहब और डिप्टी सीओ साहब, इन सब का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने इतना सफर करके हमारे गांव को रौनक बख्शी और ये सोचा कि इस गांव के भी देख के हालात क्या हैं। मैं इनसे ये तवक्को भी करता हूँ कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरियात हैं बढ़ रही हैं, वो भी कमरों का भी ऐलान करें। मेरा ख्याल है 2 करोड़ रुपया लगेगा, जो कि शायद इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, दे देंगे, अफसरान भी दें। और इसके साथ साथ मैं ये भी इनसे गुजारिश करूँगा, आने वाले वक्त में हमारे स्कूल की तादाद देख लें और इसको हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाए। मैं तवक्को करता हूँ इंशाल्लाह ये खबर दी जरूर। और मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपया डोनेट करता हूँ इनकी मौजूदगी में इंशाल्लाह। मेहरबानी। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। आपने फतवा चौरी बिशारत कैलानी और अहलियाने इलाका के लिए भरपूर तालियां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 100% ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ कि वक्त की कमी के पेश नजर प्रोग्राम को मुख्तर किया जा रहा है, हमेशा ही। दूसरा है भी ताड़ियां मारने वाली पता नहीं कि हाथ दुख दे या कंजूसी कर दे, अल्लाह जाने, मैनू नहीं समझ लगती। वो बंदा यार जज्बे दे विच, अजे कल आप जंग जित के हटे हैं, और कुछ ना कुछ तो जज्बा होना चाहिए वा। ते मैनू हुण चूंकि वड्डे घरों हो गया आर्डर, आप सीधे ही हो जाने हैं तुहाडे नाल। वो कहंदे आ जी कि ਉਹ ਦੁੱਖ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੱਬਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੱਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਵਰਨਾ सारा कुछ हुण भी असीं लिया सकते हैं। बाल जी अब थोड़ा जिहा लिखिया सीगा मैं, एक हुंदा वा सबर ते एक हुंदा शुक्र। मुसीबतां ते सबर कीता जांदा वा ते शुक्र अदा कीता जांदा वा नेमतां ते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतां अता फरमाईयां वा और उन्हां दा जिक्र करना जरूरी आ। बंदे नूं हमेशा खुशी वाले पासे नूं जाना चाहिदा वा, ताकि अगे होर वधन दे विच उहनूं हौसला मिले, आने वाली नस्लों को हौसला मिले। पंजाब के बारे जी वो पुरानियां हल पंजाबियां तां गिनियां बहुत लोगों ने, लेकिन मैं कुछ अपने अंदाज ना गुजारी साहब, वखरा मकाम जिवें मुंदरी च नग दा, वखरा मकाम जिवें मुंदरी च नग दा। अगे नालों मैनूं तां पंजाब सोहना लगदा,
बहुत मेहरबानी। अरे यार जरा आवाज कर थोड़ी। ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਕੋਈ ਬੌਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਢੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦਾੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਵਧੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਪੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਫੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਧੂਆਂ ਗੋਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੁੰਮ ਪਾਈ ਕੌਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਫਰੀਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਨਾਨਕ ਫਰੀਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਖਰਲਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਡੈਂਕਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਖਰਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਉਪਜਾਊ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਪਜਾਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼, ਉਪਜਾਊ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਛਿਆ ਇਹ ਜਾਲ ਇੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਛਿੰਝਾਂ ਤੇ ਧਮਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫੱਬਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਿਗਮਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵਛੇਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਠੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਤਾਲੀਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੂੰਕਿ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਕਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਯਾਰ, ਹਾਥੀ ਮਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। बहुत मेहरबानी। रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तर तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक है, मालिक है, रब है, माबूद है, तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों को बनाने वाला है। उसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ उसी की है। और लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो मोहसिन इंसानियत है, मुअल्लिम इंसानियत है, और मेरा ईमान है कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन है। मैं स्टेज पर बैठी तमाम शख्सियात और पंडाल में मौजूद तमाम लोगों को पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। फर्दन फर्दन नाम लेने लग जाऊँ तो मैं इस हाल में तमाम लोगों को शायद जानता हूँ, और तमाम लोग ही मुझे जानते हैं। मैं वक्त को, जैसे कहा गया कि ये वाकई वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, गुजरता ही जाता है, लेकिन इसी को ही मैनेज करना ही प्लानिंग है। तो मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए 2-3 बातें करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि 11 बजे मैंने एक मीटिंग रखी हुई ऑफिस में, दोनों तहसीलों के डिप्टी डीओज को बुलाया हुआ है, और डीओज सेकेंडरी साहब भी मेरे साथ, इनको भी बुलाया हुआ है, पर्सनल हियरिंग भी है, और फिर वापस भी मैंने चीचा वतनी 2 बजे एक और प्रोग्राम में आना है।
तो मैं ये बताने के लिए कि सिर्फ माजरत के लिए बता रहा हूँ कि अपनी सफाई दे रहा हूँ, वरना मेरा दिल ये था कि जितनी अच्छी कोशिश काविश आप लोगों ने की है, रकबा है वो कानूनी तौर पर वो हमारे 12/7 का ही है, 11/7 और उससे आगे 10/7। वजह क्या है? वजह ये है कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं स्कूलिंग में आया हूँ, एज ए टीचर था, छोटे लेवल से शुरू किया, तो मैं इस स्कूल को, इस गांव को, इस 7R में सबसे बेहतर तालीमी लिहाज से आगे इसको समझता हूं और देखा भी है मैंने इसका तजर्बा रखा हूं। हमारे गांव में इतनी तरक्की नहीं थी जितनी 10/7R में। यहां से बहुत सारे लोग मेहनत मजदूरी के लिए चीचावतनी जाते हैं, मिस्त्रियों की तादाद बहुत ज्यादा, टीचर्स की तादाद के हिसाब से ये सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज्यादा टीचर इसी गांव के, और इसके अलावा मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में जो लोगों की तादाद है जो नुमाया मुकाम रखते हैं, इस 7R में सबसे ज्यादा उसका नाम 10/7R है। तो ये मेहनती लोगों का गांव है और मैं इसको ये समझता हूं कि तावन करने वालों को भी गांव है। क्यों? पुरानी चीचावतनी इससे पहले का है। सबसे पहला जो स्कूल है चीचावतनी धरती में, वो पुरानी चीचावतनी के नाम का 1905 में वो स्कूल बना है। मैंने 7 साल मैं हेडमास्टर हूं। वहां पर तो एक प्लेट भी नहीं लग सकी। लम्हा फिक्रिया वाली बात है, इतना बड़ा गांव होके 12/7R में स्कूल ही प्राइमरी है और उसकी तादाद ही सिर्फ 32 रह गई है, जिसका मैं तहसील में फर्स्ट आने वाला तालिब इल्म था जिस वक्त मैं पढ़ता था। डिस्ट्रिक्ट में मेरी दूसरी पोजीशन थी उस वक्त। वो वजीफे के इम्तिहान जफर अली स्टेडियम में देने गया था मैं। अब उस गांव की तादाद जिस स्कूल से मैंने प्राइमरी की है 32 रह गई है। 4 टीचर हैं, 32 तादाद है। जब मेरे वालिद साहब वहां हेडमास्टर होते थे 150 तादाद होती थी, 3 टीचर होते थे। बगैर अगले साल में, इस साल मुमकिन नहीं है क्योंकि मुमकिन नहीं है। अगले साल की जो प्रोजेक्ट आएगा, जब तक मैं इस सीट पर मौजूद हूं, मेरी सबसे पहली तरजीह ये होगी इस 7R में जो फंड लगेगा, मैं अब सब लोगों के सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले 10 मेरे ज़हन में आएगा कि आपने तावन किया तो मेरी तरफ से भी तावन नजर आएगा। और फौरी तौर पर जो 2 कमरे, मैं आपको SMC मॉडल पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी सेक्रेटरी साहब के, मिनिस्टर साहब की बहुत खुसूसी कोशिश से SMC मॉडल में 2.5 मिलियन का कर दिया फंड। मैं आपको तमाम स्कूल को इंशाल्लाह 25 लाख रुपया देता हूँ। 25 लाख रुपया हमारी तरफ से आएगा और इंशाल्लाह 30 जून से पहले ही आ जाएगा, इसी साल में आ जाएगा। आपने SMC मॉडल पर लोकल मिस्त्री बुला के, लोकल मजदूर लगा के, कुछ कम्युनिटी से रेत मांगनी है, किसी से सीमेंट मांगना है, किसी से मजदूरी मांगनी है, तो दिहाड़ी वाला एक दिन की, और आपने 2 कमरे खड़े इतना बेहतरीन करके खड़े कर देने ताकि उसके अंदर काम, ये छुट्टियों के बाद बच्चे बैठना शुरू हो जाए। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। बाकी तालीमी जो है वो मेयार के मुताबिक भी रिजल्ट भी अच्छे हैं। यहाँ से काजी साहब गए हैं, उनको प्रमोशन मिली है तो इसी स्कूल के रिजल्ट से मिली है। अगर उनके रिजल्ट माड़े होते तो फिर उनको प्रमोशन ना मिलती। तो यही दरखास्त है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप लोग तवज्जो देते हैं, वहीं पर आप लोगों से दरखास्त है कि बच्चों की तरबियत पर भी असर जरूर डालें। तरबियत से ही बात बनती, तालीम से बात नहीं बनी। तालीम से हासिल करना होता ना तो हम कब से हासिल कर चुके होते। पाकिस्तान को इस वक्त अच्छे डेडिकेटेड तरबियत याफ्ता लोगों की जरूरत है और घर में ये काम माओ ने छोड़ दिया। माजरत के साथ वो बच्चे को मोबाइल के हवाले करके खुद काम काज में लग जाती है और बच्चे के पास छुट्टी के बाद भी टाइम नहीं है उसके पास, वो भी फिर जाता ही मोबाइल पे, या कोई किसान का गरीब का बच्चा है तो वो अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी में लग जाता है। अब सबसे बड़ा काम उस्ताद का रह गया है, वो आपके कंट्रोल में है बगैर मोबाइल के 6 घंटे। आपने उसकी हर पहलू पर तरबियत करनी। तरबियत का पहला जो करीना है, पहला स्टेज वो एहतराम इंसानियत है। हमने सबसे पहले इसी को छोड़ा है। हम दूसरे बंदे को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जरूरत गई तो बंदा भी फायद, ये नहीं सोचना जरूरत निकल जाए पूरी हो ना हो, इंसानियत का एहतराम जरूरी है। कल भी मैं एक जगह बात कर रहा था, मेरे दोनों डीओस, मेरे दोनों बाजू मौजूद हैं, मैं इनसे यही गुजारिश कल भी कर रहा था और आज भी सबके सामने भी कहता हूं, आपका सबसे बड़ा रिजल्ट नतीजा ये होता है कि आपके ऑफिस की सीढ़ियों से जब बंदा नीचे उतर के घर जा रहा है ना, साहिल टीचर ही हमारे पास आने हैं ना, या कम्युनिटी भी आनी, जो साहिल आपकी सीढ़ियां उतर के घर जा रहा होता है ना, वो उसके दिल में जो आपके मुतालिक फीलिंग है वो आपका नतीजा है।
وہ آپ کا اصل کریکٹر ہے. اگر وہ آپ کو دعائیں دیتا جا رہا ہے کیا یار کمال دے سی او تے ڈی او نے مل کے جا رہے ہیں, کام ہوئے یا نہ ہوئے, گل تو نے بڑی توجہ نہ سنی, حل بھی بتا دیا ہے. یہ اصل آپ کی کارکردگی ہے. یا سیڑھیوں سے اترتا ہوا بد دعائیں دیتا جا رہا ہے کہ کہو جے بندے نال یار واہ پہ گیا ہے, تے اللہ تو دعا کر